बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे कुछ इश्क की या कुछ काम की। टीवीएफ के छोटे से प्रोडक्शन में बनी सपने वर्सेस एवरीवन उन लोगों की कहानी दिखाती है जो लाइफ से सबसे ज्यादा झगड़ते हैं, ड्रीमर्स, जिनकी तुमने दो साइड की कहानियां सुनी होगी। पहला ऑप्टिमिस्टिक होके कि सपनों के पीछे नहीं भागे तो किया ही क्या, और दूसरा पेस्टिमिस्टिक होके कि सपनों के पीछे इतना भागे कि जिंदगी का बाकी कुछ बचा नहीं। लेकिन सपने वर्सेस एवरीवन इन दोनों का ही एक परफेक्ट बैलेंस दिखाती है। हमारी फैमिली में विरासत में मिलती है जिम्मेदारी, और इसी जिम्मेदारी का वारिस है प्रशांत, एक सीधा साधा लड़का जो ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम बनना चाहता है। लेकिन इसी की बनाम है उसकी जिम्मेदारी, उसकी माँ की बीमारी, जिसके लिए वो बेमन की नौकरी करता है, बॉस की गालियां सुनता है, खुद गालियां देता है। लेकिन इन सब के बाद भी जब घर लौट के आता है अपनी माँ के सामने, अपनी फैमिली के सामने, वो हमेशा एक स्माइल रखता है। और उसी की दूसरी तरफ है जिमी, तेज तर्रार और स्मार्ट, और बस स्ट्रीट लेवल स्मार्ट नहीं, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स की नॉलेज रखता है, लोगों को इंटिमिडेट कर सकता है, इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। और इसकी लाइफ का सपना है बहुत पैसे कमाना, लेकिन अमीर ना बनना, और मामा कुकरेजा से बदला लेना अपनी पूरी फैमिली का। अब देखो ये टीवीएफ की सीरीज है तो रिलेटेबिलिटी होगी, इसलिए सीसुरु की कॉर्पोरेट बिचेस वाली हरकतें की ईमेल पे टर्मिनेशन देना, एक की इंसल्ट करना, परफेक्ट एग्जांपल सेट करने के लिए ये सारे रिलेटेबल है। और अगर तुम्हारे लाइन ऑफ वर्क में गालियां चलती है तो ये कहीं से भी एग्जैजरेटेड नहीं है। इसके हर एक एपिसोड करीब 1 से 1.5 घंटे का है। यहाँ प्रशांत की ऑफिस लाइफ को काफी ब्लैंक और मोनोटोनस वाइब दी गई है, जिससे पता चलता है कि प्रशांत की ऑफिस लाइफ काफी ही फीकी है कंपेयर टू थिएटर। उसके थिएटर की लाइट काफी वार्म कलर टोन यूज करती है, जहाँ पे वो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। फन फैक्ट, जिमी का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर ही इस शो के राइटर और डायरेक्टर है, और उनकी जो बैक स्टोरी दिखाई गई है वो कोई नई नहीं है। गरीब लड़का जो अमीरों से नफरत करता है, वो काफी बार सुन चुके हैं ये वाली कहानी, लेकिन इस बार अप्रोच रियलिस्टिक है, क्योंकि रियल लाइफ में हीरो मार खाता भी है, अपने फैमिली को डेंजर में भी रखता है और हारता भी है। अगर इसकी स्टोरी में कोई नेगेटिव पॉइंट निकालू तो काफी निटपिकिंग हो जाएगी कि प्रशांत एक्चुअली कितना एज का है कि उसके बचपन में स्मार्टफोन्स अवेलेबल थे, और ये तो टाइमलाइन की गड़बड़ी हो गई। इन दोनों की लव लाइफ की इन्वॉल्वमेंट भी काफी कम फोकस की गई है। अगर फोकस की गई होती तो इन कैरेक्टर्स के और थोड़े डेप्थ पता चलते, लेकिन बाकी जितने सारे रिलेशनशिप दिखाए गए हैं, स्पेशली मामा कुकरेजा वाला, वो काफी सॉलिड है। वैसे परफॉर्मेंस तो सबके ही अच्छे है, लेकिन मामा का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर विजयन कोहली, उनकी बॉडी लैंग्वेज इस कैरेक्टर का खौफ दिखाने के लिए, और जिस तरीके से वो गार्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि सामने वाले को इंटिमिडेट कर पाए। तुमको रियल लाइफ में भी इस तरह के मदर फादर रिलेटिव्स मिल जाएंगे, और इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करते हैं। इसके साथ सारे इंट्रो में जो रैप सॉन्ग यूज किए गए हैं वो उसको रिपीट में मैं सुन रहा हूँ। अगर तुम्हें भी एड्रेनलिन वाला रश चाहिए तो इसे अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर लो। एक चीज तुमने रील्स में अभी तक डिस्कवर कर ली होगी कि प्रशांत के जो मोमेंट्स कैप्चर होते हैं वो शो के हाईलाइट्स है। हीरो कौन है पोएट्री वाले में एस्पेक्ट रेशियो का चेंज हो जाता है, जो एक फिल्म का एस्पेक्ट रेशियो है जिसमें एक्टर परफॉर्म करता है। और ये कहानी सबसे ज्यादा इसलिए टच की है क्योंकि सपने सबके पास होते हैं। जिम्मेदारी, डर, सोसाइटी वाले चोचले हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इन सबको मिला के जब एक ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग हमें मिलती है तो वो हमें अच्छा फील करवाती है। और हाँ, ये याद रखना कि इस सीजन में किसी की भी स्टोरी कंप्लीट नहीं है। I mean, किसी के भी सपने पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है इन सब का अपने सपनों के पास आने का। प्रशांत अपना प्ले का लीड रोल है। जिमी अपने मामा को ऑलमोस्ट एक झापड़ मार चुका होगा, ऑलमोस्ट, क्योंकि ये दिखाया नहीं गया है। लेकिन इन सब से हमें ये पता चल गया है कि अपनी जिम्मेदारियों से डर के या फिर बेईमानी से अपने सपने पूरे नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर तुम रॉबिन हुड हो तो तुम एक्सेप्शन हो। काम इश्क के आड़े आता रहा, कभी इश्क में काम उलझता रहा, आखिर में तंग आकर हमने दोनों को दूर छोड़ दिया।